बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एकांतवास से लौट आए हैं। वो किताब लिखने के मकसद से एकांतवास में गए थे। किताब का काम पूरा कर वो बागेश्वर धाम लौट चुके हैं। हालांकि किताब आने में अभी कुछ समय बाकी है। ये राज अभी भी बाबा बागेश्वर ने नहीं खोला है कि आखिर एकांतवास में वो कहां गए थे। देखिए बाबा के एकांतवास और किताब से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। बागेश्वर धाम बड़ा ही पावन पवित्र तीर्थ है। सनातन धर्म क्या है और बच्चों को पता नहीं है सनातन धर्म के बारे में। हम एक छोटी सी पुस्तक लिख रहे हैं कि सनातन धर्म क्या है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हनुमंत कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार से लोग भली भांति परिचित हैं। बाबा बागेश्वर के कथा कहने का ऐसा अंदाज है जो लोगों को खूब आकर्षित करता है। हम ना कोई महात्मा है, ना हम कोई चमत्कारी है, हम तुम्हारे जैसे साधारण इंसान हैं। जहाँ कहीं भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लगता है, वहाँ अपनी पर्ची निकलने का सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। आखिर बाबा बागेश्वर लोगों के मन की बात जो जान लेते हैं। लगाओ पढ़े लिखे लोग जितने भी हैं, जो अपने आप को विद्वान मानते हैं, लगाओ अपनी बुद्धि की खटनी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर अपनी इन विशेषताओं के चलते खूब लोकप्रिय है और अब तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लेखक भी बन गए हैं। जी हाँ, ठीक सुना आपने, लेखक। बाबा बागेश्वर ने एक किताब लिखी है। इसके लिए वो खास तौर से अपने रोज के कामकाज से छुट्टी लेकर एकांतवास में गए थे। ये तस्वीरें उनके एकांतवास से लौटने की है। एकांतवास पूरा कर बाबा चार्टर्ड प्लेन से जब खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पहले से उनके भक्त मौजूद थे, जिन्होंने बागेश्वर बाबा का शानदार स्वागत किया। बाबा ने यहाँ खुद बताया कि वो 5 दिनों से एकांतवास में आखिर क्यों गए थे। जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम। हम एकांतवास में थे 5 दिवस और 5 दिनों में 72 घंटे लगभग एक पुस्तक के लिए निकाले। 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के बच्चे जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे, हम अपने गुरु कृपा पे हमें जो भरोसा है, बालाजी की कृपा पे जो भरोसा है, इतना कह सकते हैं जो बच्चों को सनातन के बारे में पता नहीं है, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद कि सनातन क्या है, सनातन धर्म क्या है, इसको पढ़ने के बाद वो ताल ठोक कर कह पाएगा कि सनातन क्या है। 5 दिनों के एकांतवास में बाबा ने 72 घंटे का समय निकालकर किताब लिख दी है। हालांकि किताब के दीदार के लिए ज्यादा नहीं, लेकिन अभी कुछ वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। आखिर क्यों, ये आप उन्हीं की जुबानी जानिए। एक डेढ़ महीना उसका प्रोसेस है। बार बार चेक होगी, उसकी कॉपीज बार बार चेक होगी, कोई त्रुटि तो नहीं रह गई, मात्रा में तो वो नहीं रह गई, कोई आध्यात्मिक वो शास्त्रोक्त कोई फैक्ट गलत तो नहीं, बार बार चेक होने का 1-1.5 महीना के अंदर इसका विमोचन होगा भव्य रूप से। और इसकी सबसे अद्भुत बात होगी कि बच्चों में उत्सुकता तब होगी जब इसकी परीक्षा कराई जाएगी और परीक्षा का विधि और परीक्षा की व्यवस्था जिस दिन विमोचन होगी बताया जाएगा। और ये एकांतवास कहाँ था, ये भी जिस दिन पुस्तक विमोचन होगा उस दिन। साफ है कि अपनी लिखी किताब में बाबा किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहते। व्याकरण, वर्तनी, मात्रा से लेकर आध्यात्मिक किसी तरह की त्रुटि उनकी रचना में न रहे। इसीलिए फिलहाल किताब के लिए 1-1.5 महीने का इंतजार करना होगा। बाबा बागेश्वर ने सनातन को लेकर किताब लिखी है ताकि नई पीढ़ी को सनातन के बारे में जानने को मिले। यही नहीं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक 5वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चे अच्छी तरह से सनातन के बारे में जान सके। इसके लिए मध्य प्रदेश में बाकायदा परीक्षा भी होगी। हालांकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की लिखी किताब का नाम क्या है, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन बाबा बागेश्वर ने ये साफ कर दिया कि 1-1.5 महीने बाद किताब का भव्य विमोचन होगा और जब विमोचन होगा तो उसी दिन इस राज से भी पर्दा उठेगा कि आखिर बाबा ने एकांतवास में 5 दिन बिताए तो कहाँ बिताए।